छात्राओं, आज हम हिंदी की प्रथम वर्ष की कक्षा में अनिवार्य हिंदी में भक्त कवयित्री मीराबाई की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भक्त काल में भक्त कवयित्री या कवियों में मीराबाई का स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। भक्ति काल समस्त भक्त कवियों में भक्ति के रूप में जाना जाता है और भक्ति की अनन्यता और समर्पण भावना की दृष्टि से मीरा का स्थान भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मीराबाई का जन्म महाराष्ट्र की कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके दादा राव दूदाजी के द्वारा किया गया था। राव दूदाजी स्वभाव से ही भक्ति भाव वाले कवि थे और कहा भी जाता है कि पारिवारिक माहौल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। चूँकि दादा के भक्ति भाव से युक्त होने के कारण मीराबाई पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। भगवत गीता का नियमित पाठ उनकी मीराबाई के दादा की नियमित दिनचर्या में शामिल था। इसका गहरा प्रभाव मीराबाई के जीवन पर भी पड़ा। यही कारण रहा कि मीरा आगे चलकर कृष्ण भक्ति में निमग्न रहने लगी। इनका विवाह चित्तौड़ की राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वे भक्ति भावना में लीन हो गई। छात्राओं, हम मीरा की भक्ति भावना की चर्चा कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मीरा की भक्ति भावना लौकिक प्रणयानुभूति से अलग अलौकिकता में परिवर्तित हो गई थी। इस कारण उनकी भक्ति भावना का आधार अनन्य निष्ठा एवं प्रेम समर्पण भावना माना जाता है। इस प्रकार हम मीरा की भक्ति भावनाओं को विभिन्न बिंदुओं में विभाजित करके उनकी भक्ति भावना के बारे में विचार कर सकते हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं माधुरी भाव की भक्ति। मीरा की भक्ति माधुरी भाव या कांता भाव की भक्ति है, क्योंकि मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण में अपना पति ढूंढा और उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना एवं अपना पति एवं प्राणों का आधार बताया। मीरा ने अपनी प्रेमा भक्ति को अलौकिक बताकर अपने आराध्य को एक और अविनाशी कहा है तो दूसरी और अलौकिक कह करके तथा साथ ही लौकिक रूप में श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होने तथा उसे रिझाने की प्रेमिल भावनाएं व्यक्त की है। यथा मीराबाई स्वयं कहती हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कैसा जो सौंदर्यशाली है और जिसे मैं स्वयं अपनी भक्ति भावना के द्वारा रिझाना चाहती हूँ। कैसा है मेरा गिरधर गोपाल जिसके सिर पर मोर पंखों की मुकुट सुशोभित होता है। इसी प्रकार मीरा ने स्वयं को प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी पर मुग्ध बताया है और उन्हें अपने नेत्रों में बसा करके उसी के प्रेम रस में वे डूबी रहना चाहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है और कांत भाव से परिपूर्ण है। इस तरह मीरा के काव्य में माधुरी भाव की भक्ति भावना के रूप में प्रखर रूप में व्यक्त हुई है और उसकी रागानुगाबा भक्ति में पूर्ण तन्मयता और समर्पण की भावना भी है। मीराबाई स्वयं कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात मेरे नेत्रों में तो श्री कृष्ण ही बसा हुआ है, जो मोर मुकुट को धारण करता है और मकर की आकृति के कुंडल जिसके कानों में सुशोभित है और अरुण तिलक लाल तिलक उसके मस्तक पर सुशोभित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण को पति के रूप में और कांत के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा बिंदु हम लेते हैं आराध्य का रूप चित्रण। भक्ति की यह परंपरा रही है कि भक्त अपने आराध्य के साकार रूप का और उसके अंग प्रत्यंगों का और उसकी रूप छवि एवं सम्मोहन स्थलों पर अपने आराध्य कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हैं तथा स्वयं को उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध बताया है। अर्थात मीरा ने कृष्ण के सौंदर्यशाली रूप का वर्णन भी किया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। मीराबाई खुद स्वयं स्पष्ट करती है कि मैं कैसे सौंदर्य वाले श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाती हूँ, जो मोर का मुकुट धारण करता है, मकर की आकृति के कुंडल धारण करता है, साथ ही जो मोहिनी स्वरूप वाला है, जो मन को मोहने वाला है और जिसका जो
रंग है वो श्याम वर्ण का है, जिसके विशाल नेत्र है, ऐसे ही सौंदर्य वाला श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में निरंतर बसता है। तो छात्राओं, हम देखते हैं कि मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है, साथ ही माधुर्यता के साथ साथ वे श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती हैं, अपने काव्य में उनके सौंदर्य को अभिव्यक्त करती हैं और अपने आराध्य का विभिन्न स्वरूपों में चित्रण करती हैं। तो आज के इस कक्षा में हम मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में विचार कर रहे थे। निम्नांकित बिंदुओं पर हमने विचार किया। आप सभी इन बिंदुओं पर पुनः गौर करें और इसको सुने समझें। इसके आगे का भाग हम आपको दूसरी कक्षा में बताएंगे। नमस्कार।